रिजेक्शन का डर बहुत से लोगों को होता है और यह डर कभी कभी उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। कई लोग इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं और इस डर से उबरने में असमर्थ होते हैं। परंतु यह समझना जरूरी है कि रिजेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि आप पर्याप्त नहीं हैं या आपके पास कोई खामी है। अगर आपको किसी चीज में या किसी से रिजेक्शन मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वो स्थिति आपके लिए सही नहीं थी और इससे आपकी असली किस्मत का रास्ता और साफ होता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो चीज या व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया वह आपके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। हो सकता है कि आपकी किस्मत में इससे भी कहीं बेहतर कोई चीज या व्यक्ति होने वाला हो। याद रखें, कभी भी रिजेक्शन को अपनी पहचान न समझें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखिए जिससे आप और मजबूत बन सकते हैं। यह समय भी जल्द ही बदल सकता है और आने वाले वक्त में आप पाएंगे कि जो चीज आपको पहली बार निराश करती थी वही आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए डर को छोड़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़े, क्योंकि आपके लिए और भी बेहतर चीजें इंतजार कर रही हैं। जॉब इंटरव्यू हो या फिर प्यार का मामला, रिजेक्ट होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हम सभी के अंदर एक डर होता है कि कहीं हमें नकारा ना कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारी आत्मविश्वास पर चोट लगती है और हमें लगता है कि हम किसी के योग्य नहीं हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रिजेक्शन का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। अगर आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने क्षेत्र में सक्षम नहीं हैं। हो सकता है कि वह अवसर आपके लिए सही नहीं था या आपकी किस्मत में कहीं और बेहतर अवसर हो। इसी तरह प्यार में भी रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय हो सकता है। अगर आपको प्यार में रिजेक्शन मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हार मान लेनी चाहिए। इस बात को समझें कि आपकी किस्मत में आगे कहीं और कोई ऐसी लड़की है जो आपसे भी ज्यादा आपके गुणों की कद्र करेगी और आपके साथ खुश रहेगी। रिजेक्शन से डरने की बजाय इसे एक सीख के रूप में लें और यह समझें कि यह सिर्फ एक कदम है जिससे आप और बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप हर रिजेक्शन को अवसर के रूप में देखेंगे तो आप न केवल खुद को एक नई दिशा में ले जाएंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। इसलिए रिजेक्शन से घबराएं नहीं, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है और आगे आपके लिए और भी बेहतरीन चीजें इंतजार कर रही हैं। अगर कोई लड़की आपको ठुकरा दे तो सबसे पहले उसके फैसले का सम्मान करें और उसे स्वीकार करें। यह समझें कि उसके लिए यह फैसला सही हो सकता है और आपको उसकी पसंद का आदर करना चाहिए। खुद को उसकी जगह पर रखें। अगर आप किसी को नकारते हैं और वह लगातार आपके पास आता रहता है तो यह स्थिति आपके लिए भी असहज हो सकती है। इसलिए उसकी निजता और फैसले का सम्मान करना सबसे सही कदम है। जब कोई आपको ठुकराता है तो यह जरूरी नहीं कि आपको उस स्थिति में खुद को खराब महसूस करना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें जिससे आप खुद को और बेहतर समझ सकते हैं। यदि वह लड़की आपके लिए सही नहीं थी तो यह संभव है कि आपकी किस्मत में कोई और हो जो आपकी भावनाओं का सही तरीके से सम्मान करेगा। इसी बीच खुद को समय दें और इस अनुभव से कुछ सीखें। रिजेक्शन से डरने की बजाय इसे एक कदम और बढ़ने का मौका समझें। यही जीवन का हिस्सा है और इससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा हो सकता है। रिजेक्शन को नॉर्मल ही रहने दें, क्योंकि यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। इसे कभी भी पर्सनली न लें, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद और नापसंद होती है। जैसे कि किसी को पिज्जा पसंद नहीं आता तो किसी को पिज्जा बहुत पसंद होता है। ऐसी ही चीजें इंसान के रिश्तों और भावनाओं में भी होती हैं। यह जरूरी नहीं कि जो कोई व्यक्ति आपको नकारे वह आपकी कीमत नहीं समझता, बल्कि शायद उसकी अपनी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। रिजेक्शन से निराश होने की बजाय इसे एक सामान्य घटना माने और उसे जाने दें। याद रखें कि किसी एक व्यक्ति द्वारा ठुकराए जाने से आपकी पूरी पहचान या कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचें, आपकी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे, जो आपके साथ खुश रहेंगे और जो आपकी असली कीमत समझेंगे। इसलिए किसी एक रिजेक्शन को अपने आत्मविश्वास पर असर डालने का मौका न दें। यह सिर्फ एक कदम है जो आपको अपने सही मार्ग की ओर और भी करीब ले जाता है। सुने बस अपने दिल की। रिजेक्शन के बाद सबसे बेहतर तरीका है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। किसी लड़की द्वारा ठुकराए जाने से अपना ध्यान हटाएं और खुद को किसी और चीज में व्यस्त करें जो आपको खुश रखे। हो सकता है कि उस समय आपका दिल थोड़ा टूट जाए, लेकिन यह एक मौका है खुद को समझने और अपनी पसंद नापसंद को जानने का। जब आपका क्रश आपको रिजेक्ट करता है तो यह जरूरी नहीं कि आपका पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित रहे। इसके बजाय सोचें कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जो आपकी मेहनत और समय का हकदार है। आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों में खो सकते हैं, नए शौक अपना सकते हैं
या फिर अपनी किसी बड़ी प्राथमिकता पर काम कर सकते हैं। याद रखें, आपके जीवन में रिजेक्शन से भी ज्यादा मजेदार और संतोषजनक चीजें हैं। वह चीज खोजें जो आपको सच्ची खुशी दे और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह रिजेक्शन आपको और भी मजबूत बनाएगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि असल में आपकी असली खुशियां और सफलता कहाँ है। दोस्तों के साथ बैठें। रिजेक्शन के बाद युवाओं के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगती हैं, कभी आत्मसंशय, कभी निराशा और कभी कभी गुस्सा भी। ऐसे में खुद को अकेला महसूस करना सामान्य है, लेकिन यह स्थिति बहुत से युवाओं के जीवन में आती है। इस सिचुएशन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दोस्तों के पास जाना। वे आपके साथ बैठकर आपकी बातों को सुन सकते हैं और इससे आपका मन हल्का हो सकता है। दोस्तों से बात करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं और भी लोग इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनके अनुभवों और सलाह से आप न सिर्फ अपने विचारों को सही दिशा दे सकते हैं, बल्कि वे आपको उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। इस समय में दोस्तों की कंपनी और उनके विचारों से आपकी आत्मविश्वास में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए रिजेक्शन के बाद खुद को अकेला महसूस करने की बजाय दोस्तों से मिलें, अपनी बातें शेयर करें और उनसे कुछ सीखें। यह आपको न सिर्फ इस दौर से उबरने में मदद करेगा, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को समझने में भी सहायक होगा। अकेलेपन का आनंद लें। रिजेक्शन से निपटना वाकई एक कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इस दौर से बाहर निकलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को अकेला महसूस करना भी जरूरी होता है। रिजेक्शन के बाद जो खालीपन या अकेलापन महसूस होता है, वह किसी नए और बेहतर अनुभव का शुरुआती संकेत हो सकता है। हर किसी की लाइफ में चुनौतियां आती हैं और यह बात याद रखना जरूरी है कि ये चुनौतीपूर्ण पल ही हमें सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। इस समय का फायदा उठाकर आप खुद को और बेहतर समझ सकते हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को महसूस कर सकते हैं। इस दौर में अकेलेपन को न दुख का कारण बल्कि एक अवसर समझें। यह मौका है खुद के साथ कुछ समय बिताने का, अपनी रुचियों पर ध्यान देने का और अपने भीतर की ताकत को पहचानने का। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन को बिना किसी दबाव के खुद के हिसाब से जी रहे हैं। याद रखें, जीवन अकेले जीना भी बेहद खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपनी असली पहचान और उद्देश्य को खोज सकते हैं। अकेले रहने से आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। रिजेक्शन को लेकर जो भावनाएं हम महसूस करते हैं वह स्वाभाविक हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि रिजेक्शन किसी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है और इसका हमारे आत्मसम्मान पर कोई असर नहीं होना चाहिए। किसी लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर खुद को बेहतर समझने, अपने दोस्तों से बात करने और अकेलेपन का आनंद लेने से हम न केवल इस स्थिति से उबर सकते हैं, बल्कि यह हमें और मजबूत बना सकता है। रिजेक्शन के बाद खुद को समय दें, अपने दिल की सुने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। यह जीवन का एक हिस्सा है और इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई अनुभव या सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट में शेयर करें। हम हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ हैं।